उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर इसे तोड़ने की साजिश भी रच रहा था। पूछताछ में छांगुर बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी की जांच में धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़े 30 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें विदेश से जमकर धन जमा कराया गया। इनमें से 18 खातों में 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। बीते 3 महीने के भीतर ही इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। अधिकारियों का अब मानना है कि ये पैसा विदेशी फंडिंग नेटवर्क के जरिए आया है, जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर समेत अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदने और धर्मांतरण में किया गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी छांगुर के अन्य बैंक खातों, संपत्ति और आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी जुटा रहा है। छांगुर से जुड़े बैंक खातों में गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट और निजी खाते हैं। ईडी इन खातों से जुड़े लोगों और संस्थाओं को पूछताछ के लिए बुला सकता है। छांगुर ने गिरोह को कानूनी रूप देने के लिए 4 अलग संस्थाएं बना रखी थी। छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान कराई थी, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। इन जिलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाने के लिए मुहिम चलाने का ताना बाना बुना गया था। इसके लिए छांगुर ने 3000 से ज्यादा युवाओं को बतौर अनुयायी मैदान में उतारा था। छांगुर अपने बेटे महबूब को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने का ख्वाब देख रहा था। धर्मांतरण से कमाई करने के साथ ही वो प्रॉपर्टी और अन्य कई तरह के धंधों में जुटा था और कई तरह के धंधों की जमीन तैयार कर रहा था। वो बेटे को अरबपति बनाने के साथ ही टीम का मुखिया बनाना चाहता था। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई में तेजी आई है। एटीएस ने छांगुर के खास सिपह सलारों के बारे में भी पड़ताल शुरू कर दी है। कस्बे के साथ ही मधुपुर और रेहरा माफी गांव से लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पता चला है कि आजमगढ़ में छांगुर के इशारे पर धर्मांतरण कराने वाले 2 सिपाह सलार क्षेत्र में ही मौजूद हैं। छांगुर के लिए अभी भी दोनों लोग सक्रिय हैं और मामले में हो रही कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही मधुपुर का भी एक शागिर्द गुपचुप तरीके से पुलिस और एटीएस की कार्रवाई पर नजर रख रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि छांगुर ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी। उसका जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। उसे विदेश से अकूत धन मिलता था, जिसके जरिए वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता था। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए वो मुस्लिम युवकों को पैसे देता था। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया गया था। छांगुर की बड़ी राजदार नीतू रोहरा उर्फ नसरीन थी। उसके खाते में 4 महीने में 14 करोड़ रुपए आए हैं। उन्हें तुरंत निकाल लिया गया है। वहीं उसके पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के खाते में भी 18 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। अब देखना है कि पुलिस छांगुर से और क्या क्या राज उगलवाती है और कितना कड़ा एक्शन इसके खिलाफ लिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।